जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। पढ़ेंगे भारत के प्रमुख प्रागैतिहासिक केंद्र या स्थल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का क्या रहेगा? प्रमुख प्रागैतिहासिक केंद्र या स्थल। ठीक है, अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, होता क्या है कि प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों के बनने की दृष्टि से भारत के प्रमुख प्रागैतिहासिक केंद्र या स्थल में प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों के बनने की दृष्टि से हम सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक चित्र को पढ़ेंगे। किसके दृष्टि से? बनने के, शैल चित्रों के बनने से। अगर भारत में शैल चित्रों के बनने की दृष्टि से सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक केंद्र कौन सा पढ़ेंगे? तो मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक केंद्र पढ़ेंगे। किसका? मध्य प्रदेश का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, मध्य प्रदेश का। ठीक है, लेकिन अगर खोज की दृष्टि से पढ़ना होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर शैल चित्रों के बनने की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश के, अगर खोज की दृष्टि से पढ़ना होगा तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक केंद्र या स्थल पढ़ेंगे। किसके दृष्टि से? खोज की दृष्टि से। ठीक है जी, खोज की दृष्टि से अगर पढ़ना होगा, खोज की दृष्टि से पढ़ना होगा तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक केंद्र को पढ़ेंगे। देखिए, अब उतना समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन बना के दूंगा ना तब आपको समझ में आएगा। चलो फिर शुरू करते हैं बनने की दृष्टि से। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्वेश्चन क्या होगा कि हम जो पढ़ेंगे, अभी जो हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, हम शैल चित्रों के बनने की दृष्टि से मध्य प्रदेश को सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश का जितना प्रागैतिहासिक केंद्र या स्थल होगा हम उसको धीरे धीरे करके इसको खत्म करेंगे, पढ़ेंगे मतलब। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा शैल चित्रों के बनने की दृष्टि से मध्य प्रदेश को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है इसमें कि भारत में सबसे ज्यादा, क्वेश्चन क्या आ गया? भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे ज्यादा या सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक केंद्र कहां से प्राप्त हुआ है? प्रागैतिहासिक केंद्र कहां से प्राप्त हुआ है? केंद्र कहां से प्राप्त हुआ है? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, कहां से प्राप्त हुआ है? ठीक है, हुआ है। ठीक, तो आंसर क्या होगा? देखो, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा या सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक केंद्र कहां से प्राप्त हुआ है? तो सीधे बोलेंगे मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है जी, मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, अभी देखना ट्विस्ट आएगा इस क्वेश्चन में, अभी इस क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। अगर सबसे ज्यादा या सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक केंद्र पूछा तो हम मध्य प्रदेश बोलेंगे। ठीक है, अब क्या आएगा कि भारत में, देखना, भारत में दूसरा क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी से रिलेट करके आता है कि भारत में सबसे ज्यादा या सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहां से प्राप्त होता है? प्रागैतिहासिक, भारत में सबसे ज्यादा या सबसे क्या? सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक फिर शिला चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? शिला चित्र कहां से प्राप्त हुआ है?
तो क्या कहेंगे, शिलाचित्र कहां से प्राप्त हुआ है, शिलाचित्र कहां से प्राप्त हुआ है। तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब क्या होगा, भारत में सबसे ज्यादा या सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहां से प्राप्त हुआ है, तो सेम हम बोलेंगे एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन इससे रिलेट करके जो आपको फंसाएगा, अब थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले, क्या बोलेगा, भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज कहां पर हुई, प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज कहां पर हुई। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन पूछा कहां पर हुई, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। कहां जी, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, ठीक है, मिर्जापुर में। देखो, सबसे ज्यादा या सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक केंद्र पूछेगा तो मध्य प्रदेश। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा या सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहां से प्राप्त हुआ है, तो मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर यह क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज कहां पर हुई है, तो मिर्जापुर में। खोज अगर पूछ दिया प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का तो आपको क्या बताना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। ठीक है जी, ये 3 क्वेश्चन आपको एक ना एक करके घुमा घुमा के पूछेगा, फंसना नहीं है। तीनों क्वेश्चन एक जगह लिखवा के मैंने आपको क्लियर कराया है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब दूसरा चीज पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश को उठाते हैं और पढ़ते हैं। क्या है मध्य प्रदेश का, कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को हम 4 भागों में बांटते हैं। किसका, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को कितने भागों में बांटते हैं, कि क्षेत्रों को कितने भागों में, क्षेत्रों को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में जी, 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, बांटते हैं। ठीक, कौन कौन सा रहेगा, पहला रहेगा रायगढ़। क्या रहेगा जी, रायगढ़। ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा, पंचमढ़ी। क्या रहेगा, पंचमढ़ी। ठीक है, तीसरा क्या रहेगा, तीसरा रहेगा होशंगाबाद। क्या रहेगा, होशंगाबाद। और चौथा क्या रहेगा, चौथा रहेगा शिवपुरी। क्या रहेगा, शिवपुरी। ठीक है जी, शिवपुरी। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को कितने भागों में बांटते हैं, तो आप बोलेंगे ओनली 4। कौन कौन सा, रायगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद और शिवपुरी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो टॉपिक उठाते हैं अब इस पे। रायगढ़ जो है, रायगढ़ वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां स्थित है, वर्तमान में रायगढ़, वर्तमान में रायगढ़ कहां स्थित है, कहां स्थित है, छत्तीसगढ़ में। कहां पे, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। हुआ क्या कि पहले, ध्यान से सुनिएगा, पहले रायगढ़ जो था
मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद था। पहले पहले रायगढ़ किसका था, किसका प्रमुख जनपद था, तो मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद था। हुआ क्या कि 2001 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। उसमें रायगढ़ जो क्षेत्र है ना, वो छत्तीसगढ़ में चला गया। किसमें, छत्तीसगढ़ में। कब, 2001 में। ठीक है जी। अगर अभी पूछेगा कि रायगढ़ कहाँ स्थित है, तो अगर ऑप्शन आएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑप्शन आएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और 2-3 और, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मध्य प्रदेश। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ रहेगा, मध्य प्रदेश रहेगा, तो आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़, प्रायोरिटी छत्तीसगढ़, क्योंकि वर्तमान में यही स्थित है। ठीक है। 2001 में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। ठीक है। उसमें क्या हो गया, रायगढ़ वहां पे चला गया। ठीक है, अब समझ में आ गया। चलो अब इसके आगे बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि अब रायगढ़ के क्षेत्र में भी, अब रायगढ़ तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चला गया, अब रायगढ़ के क्षेत्र भी, इसके भी उप क्षेत्र हैं। रायगढ़ क्षेत्र का और भी उप क्षेत्र है जहां से क्वेश्चन आता है। रायगढ़ का भी क्या है, रायगढ़ क्षेत्र का भी उप क्षेत्र है, इसके भी उप क्षेत्र हैं। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से उप क्षेत्र हैं, कौन कौन से उप क्षेत्र हैं, तो मैं बताता हूं। क्या बताता हूं, सबसे पहले क्या आएगा, सिंघनपुर। क्या आएगा जी, सिंघनपुर। क्या आएगा, सिंघनपुर, है ना। सिंघनपुर उपक्षेत्र पहला, सिंघनपुर। अब सिंघनपुर को सिंघनपुर भी लिखा जाता है। कई बुक्स में आपको ये भी दिखने को मिल जाएगा। कौन कौन सा, सिंघनपुर। ठीक है, तो घबराना नहीं है, कोई भी आ गया आप वही समझना कि उपक्षेत्र सिंघनपुर या सिंघनपुर। ठीक है। कहीं कहीं बुक्स में ये दोनों नाम मिलते हैं, किसी बुक में ये मिलता है, किसी बुक में ये मिलता है, दोनों लिखवा दिया हूं। दोनों का मतलब आप समझ गए कि सिंघनपुर या सिंघनपुर। ठीक है। दूसरा क्या आता है, दूसरा क्या नंबर आता है, दूसरा नंबर आता है कर्मापुर। क्या आता है, कर्मापुर या कर्मागढ़, सेम वही स्टोरी। कर्मापुर या कर्मागढ़, क्या आता है, कर्मागढ़। ठीक है, समझ में आ गया। सेम वही स्टोरी है कि किसी बुक्स में कर्मापुर लिखा रहता है और किसी बुक्स में कर्मागढ़ लिखा रहता है। ठीक है जी। अब तीसरा क्या है, खैरपुर। तीसरा क्या है जी, खैरपुर। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता है, आपको रट लेना है। तीसरा क्या हो गया, खैरपुर। और चौथा क्या रहेगा, कबरा पहाड़। ये बहुत बार आया है, कबरा पहाड़। ठीक है, ये भी आपका किसका उपक्षेत्र है, रायगढ़ का उपक्षेत्र है। ठीक है। चौथा क्या हो गया, कबरा पहाड़। और पांचवा क्या हो गया, नवाबगढ़। क्या जी, नवाबगढ़। इसका भी एक और नाम मिलता है, क्या, नवागढ़। क्या मिलता है, नवागढ़। ठीक है, दोनों में से कोई भी मिल जाएगा, समझिएगा कि हाँ वही चीज है। ठीक है। और छठा क्या है, बोतालदा। क्या होता है जी, बोतालदा। और सातवां क्या है, खरसिया। क्या नाम है, खरसिया। खरसिया। ठीक है, खरसिया एक नाम रहता है, या कई मतलब और भी बुक्स में खरसिया भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, या खरसिया। खरसिया। ठीक है, आदि जो भी रहेगा, आदि। ठीक है।
क्वेश्चन अब यहां से आता है, क्वेश्चन यहां से बहुत बार आया और बहुत सारी चीजें आया है। क्वेश्चन पूछेगा, अचानक पूछेगा आपको क्वेश्चन कि खैरपुर किसका उपक्षेत्र है, खैरपुर किसका उपक्षेत्र है, तो आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन जानते हैं क्या क्या दे देगा? ऑप्शन दे देगा रायगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, शिवपुरी। क्वेश्चन क्या आएगा? कबरा पहाड़ किसका उपक्षेत्र है? रायगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, शिवपुरी। तो आपको इसको रट डालना है, ठीक है, आपको इसको रट डालना है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में 4 कौन कौन से आते हैं? रायगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, शिवपुरी। रायगढ़ में कौन कौन सा आता है? सिंगनपुर या सिंगनपुर, कर्मापुर या कर्मागढ़, खैरपुर, कबरा पहाड़, नवाबगढ़ या नवागढ़, बोतालदा, खरसिया या खरसिया। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? पंचमढ़ी के उपक्षेत्र पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? होशंगाबाद के उपक्षेत्र पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? शिवपुरी के क्षेत्र पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक धीरे 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 धीरे, ठीक है, ग्रेजुअली हम बढ़ते जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।